हाँ, राम राम, नमस्कार। आज अपना हिंदी में बहुत जबरदस्त टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, शब्द। शब्द देखो, अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द। अर्थ का मतलब क्या हुआ? जैसे कै, मैं और ले अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं। जब कै मैं ले को मिलाकर लिख दिया जाए तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको शब्द कहते हैं। तो वो अर्थ निकलता हो तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? शब्द। अब देखो, आज यहां पर अपने टॉपिक चलेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार का मतलब क्या हुआ? यानी बनावट के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के पहला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने? 4। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले नंबर 1 तत्सम। तत्सम। दूसरा तद्भव। तत्सम, दूसरा तद्भव, और तीसरा देशज, और चौथा विदेशी। विदेशी अपना टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला क्वेश्चन तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब इनकी परिभाषा से संबंधित नॉर्मल प्रश्न बनता है, ये तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत् जोड़े सम, इनसे मिलकर बना है। तो हिंदी भाषा का निर्माण और संस्कृत भाषा से हुआ, इसलिए हिंदी भाषा की जननी भाषा कहते हैं संस्कृत को। संस्कृत को। अब जिस चीज से हिंदी का निर्माण हुआ तो उसके कुछ शब्दों तो हिंदी में होने हैं ही। तो तत्सम का मतलब, तत् का मतलब उसी, वही, सम का मतलब समान, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में थे यूं के यूं हिंदी भाषा में आ गए, वो तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा में चलते हैं वैसे के वैसे हिंदी भाषा में आ गए, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं, यानी संस्कृत के शब्द। तद्भव। तद्भव, तद्भव का मतलब है तत्सम शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर के और थोड़े से नए शब्द बने, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द यानी तत्सम शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर के नया रूप मिला, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। फिर देखो तीसरा देशज शब्द। ये देशज शब्द कौन से होते हैं? जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं। जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित, कोई थोड़े बहुत क्षेत्र में प्रचलित होते हैं, जैसे इनका ज्यादा लंबा एरिया नहीं होता, या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता, उन जिनके स्रोत का पता नहीं चलता, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? देशज शब्द में। जिन शब्दों का ये नहीं पता कि संस्कृत का है, हिंदी का है, उसकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, वो भी किस श्रेणी में होता है? देशज शब्द की श्रेणी में होता है। फिर विदेशी शब्द। ये विदेशी शब्द वो होते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर विदेशियों ने भी शासन किया, विदेशी भी भारत के अंदर आए, डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, तो उनकी भाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा के अंदर मिल गए और आज भी वो हिंदी में मिले हुए हैं, हम उनको पढ़ते हैं। तो प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा अरबी भाषा का शब्द है, कौन सा जापानी भाषा का शब्द है। तो विदेशी शब्द कौन से हैं?
हिंदी और संस्कृत को छोड़ करके दूसरी भाषाओं के शब्द वो क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। इस छोटी सी क्लास में आपको इस तत्सम तद्भव वाले टॉपिक में से जबरदस्त बहुत निश्चित तौर पर इससे संबंधित आपको 100-150 के आसपास प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं वो भी आपको बाद में बताऊंगा, किस कंपटीशन में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार 4 फिर से याद दिलाता हूं एक बार। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में यूं के यूं चलते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तद्भव वे शब्द जो तत्सम शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर हिंदी में आ गए, तद्भव कहलाते हैं। देशज किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित या जिन शब्दों के स्रोत का कोई पता नहीं होता वो देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी आसान सा है, विदेशी भाषाओं के शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब देखो प्रश्न किस तरह से पूछते हैं। प्रश्न अपने पहले लेते हैं तत्सम और तद्भव से संबंधित। तत्सम और तद्भव से संबंधित प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो 3 तो तद्भव होंगे, 1 तत्सम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका मतलब 3 तत्सम होंगे, 1 तद्भव होगा। तो हमें इनकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि किस तत्सम शब्द से कौन सा तद्भव बना, कैसे बना। फिर इनकी मोटी मोटी ट्रिक बता दूंगा मैं, पहचानते हुए बिल्कुल भी पर जोर ही नहीं आएगा, सेकंडों में वो बात याद हो जाएगी कि तत्सम की ये बात अलग है। इसके लिए थोड़े से पहले अभ्यास की जरूरत है। तो एक तरफ है तत्सम शब्द, दूसरी तरफ उनसे बना हुआ जो ये तद्भव शब्द कौन सा बना, जैसे अज्ञान, अज्ञान ये है अज्ञान। अज्ञान से और जो तद्भव शब्द बना वो इसके बाद क्या है, अक्षय, अक्षय, अग्रवर्ती, अग्नि, उद्वर्तन, उपालंब, उत्साह, इक्षु। एक तरफ ये तत्सम शब्द हैं, ठीक है। तो देखो ये है, पहला है अज्ञान, अज्ञान से बन गया अजान। अज्ञान तत्सम शब्द है और ये अजान क्या बन गया, तद्भव शब्द बन गया। अब देखो यहां से पहले ऑप्शन से ही और बहुत ही यहां पर एक जबरदस्त ट्रिक मिलेगी। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण जिस शब्द में हो वहां तत्सम शब्द होता है, वहां तत्सम शब्द होता है। बहुत जोरदार ट्रिक, पहली बात से ये जय है, जय मिलके बना है, जय जोड़ ये से। तो यहां पर ये संयुक्त वर्ण है। मैंने बताया संयुक्त वर्ण जहां पर भी हो वहां पर संयुक्त वर्ण जिस शब्द में भी हो, यानी जिस शब्द के बीच में भी अक्ष है, त्रन, जे, प्र, लर, ते, ये संयुक्त वर्ण आ जाए वहां पर हमेशा तत्सम शब्द होता है। पहली बार में बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, संयुक्त वर्ण जैसे जे हो गया, अक्षय हो गया, त्र हो गया और प्र हो गया, श्र हो गया, ये री हो गई, इस तरह से दे हो गया। ये होने पर हमेशा तत्सम शब्द होता है। तो अज्ञान का अजान, अक्षय, यहां पर फिर अक्षय आ गया, अक्षय, अक्षय का हो गया अक्षत या अक्षत, अक्षय। अग्रवर्ती, अग्रवर्ती, तो अग्रवर्ती का हो गया आगामी, आगामी। अग्नि, अग्नि का हो गया आग, अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है। उद्वर्तन, उद्वर्तन का हो गया उबटन, उद्वर्तन तत्सम है, उबटन तद्भव है। तो देखो ऊपर यदि रह हो, आधा रह हो कहीं पर भी, तो वहां पर भी लगभग तत्सम ही होता है। तो 2-3 बात तो अभी से पहले निकल कर आ गई।
तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी भाषा में यूं के यूं आ गए। तद्भव वो होते हैं तत्सम शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके नए शब्द बने, वो तद्भव कहलाते हैं। तो उद्वर्तन तत्सम, उपटन क्या है? तद्भव। उपालंब, उपालंब, उपालंब तत्सम का उलाना तद्भव। उत्साह, उत्साह का तद्भव उत्साह। तो यहां पर देखो एक बात देखने को नहीं मिली, पैसे पहले आता मैं उपालंब, से पहले आता था उत्साह, इस तरह से आधा वर्ण हो गया तो उपालंब का उलाना बना। तो जहां पर आधा वर्ण हो उसमें ज्यादातर तत्सम शब्द होता है। तो इसी तरह से ये इनमें देखने को मिला। इक्सु, इक्सु का एक एक्सा है यहां पर संयुक्त वर्ण, मैंने आपको बताया था संयुक्त वर्ण हो एक्सा त्रज्य तो तत्सम होता है ज्यादातर। तो इक्सु का एक। आश्विन, आश्विन का तद्भव आसोज। आदित्यवार या प्रातः बनता है, आदित्यवार का तद्भव इतवार। आमलक का तद्भव आंवला, आंवला। यहां पर एक महत्वपूर्ण ट्रिक, महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है। संदर्भ बिंदु होने पर लगभग तद्भव शब्द होता है, यानी संदर्भ बिंदु, संदर्भ बिंदु होने पर तद्भव शब्द होता है। संदर्भ बिंदु होने पर ये इस तरह से जो बिंदु लगती है, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक, काफी प्रश्नों को हल करने में मदद करती है। आमलक का आंवला, तो आंवला में चंद्र बिंदु है और चंद्र बिंदु होने पर कौन सा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। फिर देखो अगणित का अनगिनत, अगणित तत्सम अनगिनत तद्भव। अब देखो अगली लाइन देखते हैं, अगली लाइन के अंदर ये अश्रु, अश्रु संयुक्त वर्ण यहां पर अश्रु, और संयुक्त वर्ण होने पर तत्सम ही होगा। अश्रु का आंसू, आंसू ये चंद्र बिंदु है। अवगुण, अवगुण तत्सम, इसका तद्भव अवगुण। अनार्य का अनाड़ी, तो आता रहे ऊपर है, आता रहे ऊपर होने पर तत्सम होगा, अनार्य का अनाड़ी। अमावस्या तत्सम का अमावस तद्भव। अट्टालिका, अट्टालिका, अट्टालिका का क्या हो गया? अटारी, अटारी। देखो यहां फिर डेढ़ वर्ण है, पूरा टे, फिर अट्टालिका, इसका मतलब ये हो गया अट्टालिका। तो ये डेढ़ वर्ण, यानी एक पूरा और एक आधा, तो डेढ़ वर्ण होने पर प्राय प्राय तत्सम शब्द होता है। तो यहां पर ऐसा ही हुआ, एक एक दो दो ट्रिक मिलकर के, और ये पूरा टॉपिक फिर आपको कंप्लीट हो जाएगा। और परीक्षा में तो पहचानने में तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगी, इसलिए आपको बेसिक तरीके से, सीधे तरीके से लगभग शब्द आपके सामने आ जाएंगे, इस तरह से पढ़ा रहा हूं। अट्टालिका तत्सम का तद्भव अटारी। अंध, अंध का अंधेरा, यहां पर चंद्र बिंदु। अद्दे, अद्दे का आज। तो देखो मैंने एक जोरदार बात बताई थी, संयुक्त वर्ण होने पर, जैसे अद्दे है ये, अद्दे में दे ए दे ये, यानी दे किससे मिलकर बना है? तय ये से मिलकर बना है, तो ये संयुक्त वर्ण हो गया। तो संयुक्त वर्ण हो गया तो ये तत्सम है, और इस तत्सम का तद्भव क्या हो गया? आज। अगमे, अगमे का तद्भव अगम, अगमे में आधा वर्ण हो गया, तो आधा वर्ण जहां पर मिले वहां पर भी लगभग तत्सम ही होता है। तो बहुत जोर ही नहीं आएगा, एक दो दो बात मिलकर के और पांच चार बातों से ये सारे क्लियर हो जाएंगे। अग्र, अग्र, अग्र का आगे। अब देखो रह के, यदि आधा रह होगा तो ये वर्ण के ऊपर लगेगा इस तरह से, यदि पूरा रह होगा तो ये नीचे लगेगा इस तरह से, और ये दोनों ही रूप तत्सम शब्दों के लगते हैं। तो यहां पर इस चीज की पहचान हुई, अग्र का आगे। अक्षी, अक्षी तत्सम, इसका तद्भव क्या हो गया? आंख। अक्षर फिर से संयुक्त वर्ण है तो तत्सम। अक्षत, अक्षत का अक्षत, अक्षत का अक्षत तद्भव। अक्षर, अक्षर का तद्भव अक्षर। अकार्य,
अकार्य तत्सम, इसका तद्भव क्या हो गया? आकाश। अकार्य का तद्भव आकाश। फिर देखो इसके बाद में अगली पंक्ति में एला तत्सम, इसका तद्भव हो गया इलायची। इलायची। अंचल तत्सम आंचल, इसका तद्भव अंचल तत्सम आंचल चंद्र बिंदु, इसका तद्भव अंगुली तत्सम, इसका तद्भव अंगूरी। अंगूरी। कंकण तत्सम और कंगन तद्भव। कर्तव्य तत्सम और कर्तव्य, इसका तद्भव कपाट तत्सम और किवाड़ तद्भव। करपट तत्सम और करपट का तद्भव होगा कपड़ा। कदली तत्सम और कदली का तद्भव क्या हुआ? केला। कज्जल। कज्जल यानी डेढ़ वर्ण है ये, जैसे पहले आता चाहे फिर, तो ये तत्सम हो गया। कज्जल का तद्भव काजल। कर्तरी यानी आता रहा ऊपर, ये इसकी मुख्य पहचान हुई। कर्तरी तत्सम और इसका तद्भव होगा कैंची। कांस्यकार तत्सम, इसका तद्भव है कसेरा। काष्ठ तत्सम और इसका तद्भव क्या हुआ? काठ। काष्ठ तत्सम और इसका तद्भव क्या हुआ? काठ। फिर देखो कांचन तत्सम, कंचन इसका तद्भव हुआ कास तत्सम और खांसी, इसका तद्भव हुआ। फिर देखो इसके बाद में किंचित तत्सम और कुछ, इसका तद्भव हुआ। कीर्ति आधा रह ऊपर है तो ये तत्सम। कीर्ति पूरा रह होने पर ये तद्भव। अंधकार तत्सम अंधेरा तद्भव। अन तत्सम डेढ़ वर्ण हो गया न, और न से पहले आधा न और तो डेढ़ वर्ण हो गया, तो डेढ़ वर्ण होने पर प्राय प्राय ये तत्सम शब्द होते हैं। अन तत्सम, इसका तद्भव अनाज। अमृत नीचे री, अमृत का अमीय ध्यान रहे, री की मात्रा कहीं पर भी हो वो तत्सम शब्द होता है। री की मात्रा होने पर वो तत्सम ही होगा, तो इसकी फटाफट पहचान हो गई। अमृत का अमीय तद्भव। अर्पण रे आता ऊपर है तो अर्पण तत्सम और अर्पण तद्भव। अर्क तत्सम आख तद्भव। अम्र तत्सम आम तद्भव। आदेश तत्सम आयस तद्भव। आलस्य तत्सम आलस तद्भव। आम्र चूर्ण तत्सम, इसमें रह लगा हुआ नीचे, ये भी पहचान हो गई, एक रह आधा ऊपर है। आम्र चूर्ण तत्सम और अमचूर तद्भव। फिर देखो अगली पंक्ति में आश्रय तत्सम और आसरा तद्भव। इसमें भी देखो स के और रे लगा हुआ नीचे, तो रे चाहे किसी वर्ण के, ये रे है, जब ये आता होगा तो किसी वर्ण के ऊपर इस तरह से लगेगा, पूरा होगा तो ये इस तरह से लगेगा नीचे, जैसे अग्र में लगाता है रे। तो रे चाहे किसी वर्ण के ऊपर लगो, चाहे आता हो चाहे पूरा हो, वो शब्द जिस वर्ण में रे आता या नीचे पूरा लगा हुआ जाए, वो शब्द तत्सम होता है। इसी तरह से यहां पर देखने को मिला उष्ट्र। ये उष्ट्र का तद्भव क्या हो गया? ऊंट, चंद्र बिंदु है। उपाध्याय का तद्भव ओज्जा। उल्लूखल का तद्भव ओंखली। कुक्सी का तद्भव कोंख। कुक्सी इसमें अक्षय आ गया। कुष्ठ का तद्भव कोड। कुष्ठ का तद्भव कोड। यहां पर एक जबरदस्त ट्रिक और देखने को मिलेगी, ये ट और ढ, ये दोनों होने पर हमेशा तद्भव होता है। ट और ढ होने पर तद्भव शब्द होता है। एक और महत्वपूर्ण जोरदार ट्रिक यहां से देखने को मिली, ट और ढ, ये होने पर हमेशा तद्भव शब्द होता है, तो यही यहां पर है। कुष्ठ का कोड ढ। कंदुक का गेंद। कुमार का कुंवर। कुकुर का कुत्ता। अब कैसे पहले आता क्या फिर से मिला, तो डेढ़ का हो गया, कुकुर का कुत्ता। कुंभकार का कुम्हार।
कृषक का किसान, अब कृषक में री है नीचे तो ये तत्सम है, लगभग इनकी पहचान हो जाती है। गर्त में रह ऊपर गर्त, तो गर्त का तद्भव गड्ढा। गहन तत्सम इसका तद्भव हुआ घना। ग्रंथि इसमें रह नीचे नीचे रह तो ये तत्सम। और गांठ, गांठ में ऊपर चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु होने पर ये कौन सा हो गया तद्भव। तो देखो ये थोड़ा अभ्यास हुआ, फिर अगली वीडियो में इसके ऊपर ज्यादा और भी जो जो प्रश्न बनते हैं वो सारे सारे क्लियर होंगे। मुख्यतः इस क्लास में तत्सम और तद्भव के ऊपर फोकस रहा। तत्सम शब्द कौन से हैं? वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में यूं के यूं आ गए तत्सम। तद्भव कौन से हैं? तत्सम शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर के जो हिंदी में आए हैं। अब इनकी मुख्य मुख्य पहचान फिर से बता देता हूं। तत्सम शब्दों में एक तो संयुक्त वर्ण अक्षय, त्रय, जे, प्रय, श्रय और ये दे और रे के रूप, यानी रे यदि आधा होगा तो किसी वर्ण के ऊपर लगेगा, पूरा होगा तो किसी वर्ण के नीचे लगेगा। ये जहां पर होने पर दूसरा डेढ़ वर्ण, डेढ़ वर्ण जैसे जजय, ननय, ललय, डेढ़ वर्ण, ये होने पर वो प्राय तत्सम होता है। तद्भव इसकी दो तीन मुख्य ट्रिक इस पीरियड में देखने को मिली। एक तो ड और ढ, ये होने पर निश्चित तौर के ऊपर तद्भव होगा। दूसरा चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु होने के ऊपर, चंद्र बिंदु जिस वर्ण के ऊपर शब्द के अंदर लगा होगा, चंद्र बिंदु वाला वो शब्द तद्भव होगा। धन्यवाद।